आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्लास 3 पर, जिसमें आज हमने जो है हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चनों का समावेशन किया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम अपने सेशन पर चलने से पहले आपको बता दें कि यहाँ देख लीजिए कुछ लिंक दी गई है, जिसको आपको क्या करना है कि हमारे फेसबुक पेज की लिंक है, आपको उस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ में फ्रेंड्स बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ बात कर ले फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और आप यहाँ से आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे। क्या पूछा गया है कि महाभाष्य के लेखक कौन? तो महाभाष्य जो आपकी रचना है उसके लेखक कौन थे? पतंजलि थे। और पूछा गया है कि किसके समकालीन थे। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के, यानी कि जो शुंग वंश के संस्थापक थे कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। और इन्हीं के समकालीन थे कौन? तो पतंजलि थे। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर मूव करेंगे, देख लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के दरबार में कौन रहते थे? बता दें फ्रेंड्स कि ये जो है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था किसने? तो शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने जो है उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। आगे बात करें फ्रेंड्स तो इनको जो है कुछ उपाधियां दी गई हैं, जिसके बारे में बात कर लें तो इन्हें लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता था और साथ ही में फ्रेंड्स इन्हें किस नाम से और जाना जाता था? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की गई थी। किसकी? तो इन्हें लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। किसको? तो दारा शिकोह को। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बात कर ले फ्रेंड्स तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? दारा शिकोह। दारा शिकोह इन्होंने फ्रेंड्स जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और इन्हें किन किन और नामों से जाना जाता है अगर इसकी बात कर ले तो हो जाएगा आपका लघु अकबर। क्या हो जाएगा? लघु अकबर। इनको लघु अकबर की उपाधि दी गई थी फ्रेंड्स। और आगे हम बात कर ले तो इन्हें शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देख लेते हैं हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। बात कर रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुवाद, इल्तुतमिश, बहमन शाह। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था फ्रेंड्स ये क्या था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। क्या है? एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सही हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पे जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें मराठाओं की हार का कारण क्या था? योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता की कमी थी और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में भी विफलता थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया था? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? मद्रास, सूतनती, बोकारो, सूरत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सूरत। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? यहाँ पे जो शिवाजी के शासन काल में चौथ शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स, ये चौथ शब्द क्या था? तो यहाँ देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है एक कर था, सैन्य प्रधान था, पैदल सेना थी और मंत्री थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो चौथ था फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का कर था। क्या था? तो एक प्रकार का कर था। यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरु गोविंद सिंह थे, क्या है? गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों की आंतरिक काउंसिल, खालसा के संस्थापक, 10वीं ग्रंथ के रचयिता, सभी सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। बात कर ले फ्रेंड्स, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक थे कौन? तो गुरु गोविंद से सिंह थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, काउंसिल खालसा की स्थापना की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये कब किया गया था? 30 मार्च 1699 में। कब? तो 1699 में किया गया था। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे फ्रेंड्स, ये क्या थे? 10वीं ग्रंथ के रचयिता, यानी कि क्या 10वें पदशाह का ग्रंथ जो था फ्रेंड्स उसके रचयिता थे। और क्या थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्याय की चेन किसने स्थापित किया था? क्या है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पूछा गया? न्याय की चेन किसने स्थापित किया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि जहांगीर जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो है न्याय की चेन को स्थापित किया था। किसने? तो जहांगीर ने किया था। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो थे फ्रेंड्स न्याय की चेन अगर बात करते हैं तो किसकी बनी थी? सोने की बनी थी। किसकी? सोने की बनी थी। और बात कर लें फ्रेंड्स तो इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो बात कर लेते हैं आगरा का किला जो है फ्रेंड्स, आगरा के किले के शाह बुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य में जो है इन्होंने फ्रेंड्स 30 गज की सोने की जंजीर बंधवाई थी। कितनी? तो 30 गज की सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? न्याय की चेन बताया गया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? क्या है? ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? चीनियों ने, रोमानों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, चीनियों ने। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में किस युद्ध में हुई थी, क्या है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1799, क्या हो जाएगा 1799। फ्रेंड्स ये 1799 है, पूछा गया टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में किस युद्ध में हुई थी। यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैसूर, कुंगे, श्रीरंगपट्टनम, वाडीवास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो टीपू सुल्तान जो है ये सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी उसके लिए कभी माना नहीं था, इसीलिए लॉर्ड वेलेजली जो थे फ्रेंड्स उन्होंने टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाया और 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रेंड्स हम बता दें कि ये 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए ये क्या हुए थे, तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कब, 4 मई 1799 को फ्रेंड्स ये क्या हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने किसका बचाव किया था, तो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम का बचाव किया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। यहाँ पे अगर हम हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, हर्षवर्धन, कादम्बरी, रत्नावली, 10 कुमार चरित। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली। क्या हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा। अगर बात कर ले फ्रेंड्स हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक कौन कौन से थे, तो फ्रेंड्स ये जो थे हर्षवर्धन इन्होंने 3 नाटक की रचना की थी। कितने, तो 3 नाटक की रचना की थी, जिनमें आपका क्या क्या था, प्रियदर्शिका था, क्या था, प्रियदर्शिका, और क्या था आपका एक हो जाएगा रत्नावली। क्या हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नागानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागानंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के द्वारा रचित कौन कौन से नाटक थे, प्रियदर्शिका हो गया, रत्नावली हो गई और नागानंद हो गया। तो इनके द्वारा 3 नाटक रचित किए गए थे। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गंगों की प्रथम राजधानी थी, क्या पूछा गया है, गंगों की प्रथम राजधानी थी। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या, मन्ने, तलकाडू, कोलर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम गंगों की प्रथम राजधानी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो क्या था आपका, कोलर थी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोलर। इसको कोलर को कुओं लाल भी कहा जाता है, क्या, कुओं लाल के भी नाम से जाना जाता है, कुओं लाल के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या था कि गंगों की प्रथम राजधानी कुओं लाल थी यानी कोलर थी, जो बाद में क्या हो गई थी, तलकाडू हो गई थी। क्या हो गई थी, प्रथम राजधानी फ्रेंड्स इसकी कोलर थी, लेकिन बाद में यही परिवर्तित होकर के क्या हो गई थी, तलकाडू हो गई थी। क्या हो गई थी, तलकाडू हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गंगों की प्रथम राजधानी के बारे में बात कर रहा है, क्या, गंगों की प्रथम राजधानी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, कोलर। क्या हो जाएगा, कोलर आपका सही हो जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नायनार इससे संबंधित थे, क्या, नायनार इससे संबंधित थे। तो बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, भागवत पंथ संप्रदाय। तो बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपके नायनार थे ये किससे संबंधित थे, तो नायनार जो है फ्रेंड्स ये शैव संप्रदाय यानी कि शिव के संप्रदाय से संबंधित थे। और नायनार किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में शिव संप्रदाय के भक्तों को नायनार के नाम से जाना जाता है। क्या,
दक्षिण भारत में शिव संप्रदाय के भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो नायनार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शैव संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? क्या पूछा गया है? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। तो अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो चलाई गई थी फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा? तो कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे बात कर ले फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? क्या पूछा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। क्या क्या? शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, सातवाहन वंश का। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। क्या? सातवाहन वंश का। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था फ्रेंड्स, ये सातवाहन वंश का कौन से नंबर का शासक था? तो 23वें नंबर का शासक था। कौन से? 23वें नंबर का। और क्या था? 23वें नंबर का शासक था और सबसे महान शासक माना जाता था। अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो उसने अपने को क्या कहा था? एकमात्र ब्राह्मण कहा था, जिन्होंने शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया था। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माँ वल्लश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। तो इसकी माँ की बात कर लेते हैं। तो क्या नाम था? वल्लश्री था। क्या था? वल्लश्री था। इन्होंने फ्रेंड्स क्या बताया था? इसकी महानता के बारे में बताया था। और ये जो था फ्रेंड्स गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? तो एकमात्र ब्राह्मण माना था। क्या? एकमात्र ब्राह्मण माना था। किसने? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण माना था। और जो था ये सातवाहन वंश का 23वें नंबर का शासक था। और बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसे महान शासकों में गिना जाता था। और इसकी महानता के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इसकी माँ जो थी वल्लश्री थी। इनमें जो है नासिक प्रशस्ति जो स्थित है फ्रेंड्स, वहीं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम जो है ऐसे ही क्वेश्चनों का समावेशन करके आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लाते रहेंगे फ्रेंड्स। बस आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा और हिस्ट्री की क्लास को देखते रहिएगा। इसको फ्रेंड्स आपको स्किप नहीं करना है और आपको पूरी वीडियो को देखना है। इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो भी इतिहास या हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन जो भी बनेंगे फ्रेंड्स, वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। बस आप इसको पूरा देखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर से बता दें आपको, तो यहाँ देख लीजिए हमारे फेसबुक चैनल की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। और बात कर ले फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। यहाँ पे बात कर लें फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और साथ ही में आसानी से PDF को प्राप्त करना है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस क्लास के साथ हिस्ट्री की ही। तो बस ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।